देखिए, मार्केट्स का खेल जो है बहुत मुश्किल खेल है। आप ये 5 सितारा हेडलाइंस देख के इस बहकावे में आ जाएं कि 10,000 रुपये डाले और रातों रात उसका 1 लाख हो जाएगा, वो असंभव है। स्टॉक मार्केट में एक सफल निवेशक बनना शायद आईआईटी की परीक्षा क्रैक करने के बराबर है या एक टॉप क्लास डॉक्टर बनने के बराबर है या एक रॉकेट साइंटिस्ट बनने के बराबर है। ये बहुत लोगों को भ्रम है कि मार्केट में पैसा डाल दिया, 4 शेयर खरीद दिए, रातों रात 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना होके माला माल वीकली टाइप एक ट्रेन चल पड़ेगी। ऐसा नहीं होता है। जितनी डेडिकेशन, जितना हार्डवर्क और जितना डिसिप्लिन आपके हिसाब से टफेस्ट फील्ड में है, उससे अधिक शायद मार्केट में निवेश करने के लिए, क्योंकि मार्केट में एक एक्स फैक्टर है। बाकी जगह पे भी है, बट मार्केट में एक्स फैक्टर है, एक किस्मत और भाग्य का भी एलिमेंट है। लोग कहते हैं जुआ है, तो जुआरी को क्या चाहिए? ताश के पत्ते चाहिए, दाएं बाएं देख के कुछ गिनती करके जेब में कुछ पैसे हैं और किस्मत है और अपना काम चल जाएगा। तो ऐसी गलती से कभी भी इस प्रकार की सोच, गलत सोच के साथ मार्केट में ना जाए। तो अगर ये चीज़ें आप माने तो मेरे साथ ये छोटी सी यात्रा आज जो मैं आपको कुछ पहले बिंदु बताना चाहता हूँ निवेश के बारे में। तो सबसे पहला बिंदु पैसा लगाना है। तो पैसे लगाने के लिए पैसा होना चाहिए, तो कौन सा पैसा लगाएं? जाहिर सी बात है, स्वाभाविक बात है कि जब कुछ पैसा जेब में होगा, रोटी कपड़े मकान के बाद, चाहे वो आपके पास किराए का ही मकान हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपने बड़ा घर पहले दिन ही खरीद लेना है। फिलहाल के लिए पैसा वो जो आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स पूरा करने के बाद आपके पास बच रहा हो। तो आपके मन में दूसरा सवाल आ रहा होगा कि फिर कितना पैसा डालें जी, हमारे पास तो 5,000 रुपये है। तो वाकई में एक हकीकत है, और मैं किसी की सेल्स नहीं कर रहा हूं, ना किसी स्टॉक की, ना किसी म्यूचुअल फंड की। मैं एक सैलरीड एम्प्लॉय हूं। मैं खुद शेयर में डायरेक्टली नहीं पैसा लगाता हूं, क्योंकि मुझ पे कुछ पाबंदी है, एक पत्रकार होने के नाते, एक बिजनेस जर्नलिस्ट होने के नाते, और मैंने इसका पालन अपने पूरे करियर में किया है। इस कारण से मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपके पास किसी भी अमाउंट का पैसा हो, अपना पैसा हो, कर्जे का पैसा ना हो, तो आप पहला कदम ले सकते हैं। अब जब आपने ये तय कर लिया, मन बना लिया, कमर कस ली कि चलिए अब इस समुंदर में भी तैर के देखा जाए, तो ये ध्यान रखिएगा कि हर समुंदर में शार्क है, मगरमच्छ है, जहरीली कोई ऐसी मछली है जो डस के निकल जाएगी, डंक मार देगी। ये हर जगह प्रिवेल करता है। जिन लोगों ने फ्लैट्स में पैसा लगाया, जब बहुत बड़ा उछाल आ रहा था 2004, 5, 6, 7, और उसके बाद भी 1-2 बारी आया, अभी फिर से रियल एस्टेट मार्केट उछाल पे है, पर उस समय पे कई लोगों ने ये बात करते थे कि जी आज 5 लाख का है, अगले दिन 5.5 हो गया, 1 हफ्ते बाद 6 लाख। तो वो एक दौर था। स्टॉक मार्केट्स में भी ऐसा दौर आता है। आपको इन उतार चढ़ावों से हट के ये पहला एक जो बिंदु ध्यान में रखना होगा कि कभी भी सही समय वही होता है निवेश का, जब आपके पास कुछ पैसा हो और जब आपका मन हो। आप वेट करेंगे कि 10 महीने बाद मार्केट टूटेगा तब खरीदेंगे, क्या पता टूटने के बदले चढ़ जाए, जो चीज़ 100 की थी वो 1000 की हो जाए, तो आपके लिए और मुश्किल हो जाएगा खरीदना। सो अपॉर्चुनिटी तभी मिलती है जब आप तैयार होते हैं। तो अब स्टॉक्स के लिए अगर यहां आपने तय कर लिया, और अपना पेट काट के पैसा नहीं, जो आपका बच रहा है, जिसे सरप्लस बोला जाता है अंग्रेजी भाषा में, बेसिकली वो पैसा जो आप एफडी में डाल देते, पोस्ट ऑफिस में डालते, कहीं और करते, छोटा जो अमाउंट है, तो बिगिनर के लिए आपको बैंक अकाउंट होना निश्चित है, अनिवार्य है। डीमैट अकाउंट, डीमटेरियलाइज्ड अकाउंट, क्योंकि शेयर्स अब पेपर की तरह नहीं एक्सचेंज होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक होते हैं, उसके लिए एक सेपरेट खाता बनता है, डिपॉजिटरी होती है जिसमें सारे आपके शेयर
पड़े रहते हैं। और ट्रेडिंग अकाउंट वो जो ब्रोकर द्वारा आपको प्रोवाइड किया जाता है, अगेन 10-12 बड़े ब्रोकर, अच्छे ब्रोकर और भी कई हैं इंडिया में, नाम नहीं लूंगा यहां पे, आप खुद रिसर्च करिए, जिसे डिस्काउंट ब्रोकरेज कहा जाता है, जो आपसे पैसा नहीं लेती है। और बड़ी बड़ी ब्रोकरेजेस जो बहुत हाई लेवल की आपको रिसर्च सपोर्ट देती हैं, वो कुछ आपसे फीस भी चार्ज करती हैं, वो सब हैं। और इन सब के बीच में आपको ये 2-3 अकाउंट्स लेके अपना केवाईसी करवा के, यानी आप सही क्लाइंट है वो सिस्टम तय करेगा, आपको वेरीफाई करेगा। और जिन्होंने क्रिप्टो को देखा हो और जिनको थोड़ी जानकारी हो उस विषय में, तो आप जानते हैं कि क्रिप्टो में इस प्रकार की केवाईसी नहीं होती है। इसलिए स्टॉक मार्केट रेगुलेटेड एक्टिविटी है, आपको भी एक बेसिक नियम कानून के अनुसार ही चलना पड़ेगा। और फिर जब आपने अपना केवाईसी करवा लिया, आपकी सारी तैयारी हो गई, एक अकाउंट में पैसा भी है, तो एक फिर अगला कदम आपको लेना है। और वो कदम लेने से पहले मैं फिर से एक बार ये दोहराना चाहूंगा, शुरुआत में कर्जा लेके एकदम से अरबपति खरबपति बनने के बिल्कुल ख्वाब नहीं देखिएगा। अगर आपने ऐसा किया तो आप उस लाइन में एक और शहीद हो जाएंगे जो लाखों की संख्या में शहीद हो चुके हैं स्टॉक मार्केट में। और स्टॉक मार्केट क्यों, अलग अलग टाइप के निवेश में भी ऐसी शहादत हुई है बहुत लोगों की, जो अनजान थे, जिन्होंने लालच में छलांग मारी, जिन्होंने ये नहीं देखा कि कुछ नियम कानून जब नहीं है तो मैं क्यों ऐसा कर रहा हूं, प्योर जिनको लालच था बिल्कुल, और उसमें वो एक प्रकार से लुट गए, बर्बाद हो गए। तो ये नहीं करना है। अब बात आती है कि कौन सा शेयर लें। देखिए, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो अपने देश में सबसे बड़ी स्टॉक एक्सचेंज है, सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे आता है, उस पर लगभग 1200 शेयर है। 1200 क्या, 120 की जांच पड़ताल करना मुश्किल है। मैं तो कहता हूँ 12 भी जांच पड़ताल करना मुश्किल है। तो नियम, पहला नियम, इन 1200 को खंगालना ही सबसे बड़ी कला है स्टॉक मार्केट निवेश के लिए। और 10-12 स्टॉक से ज्यादा कभी भी आप मन में यह मत रखिएगा कि 10-12 स्टॉक से ज्यादा एक साधारण व्यक्ति अपने पोर्टफोलियो में, जिसे रिटेल इन्वेस्टर, इंडिविजुअल इन्वेस्टर कहा जाता है अंग्रेजी भाषा में, जो कंपनी या कोई बहुत बड़ा ट्रेडिंग हाउस नहीं है, तो वैसे मार्केट गुरु, बड़े बड़े जो शेयर दलाल हैं, उनकी तरह नहीं सोचिए। आप अपना सोचिए तो 8, 10, 12 से ज्यादा आप स्टॉक संभाल नहीं पाएंगे, चाहे कितना भी आपके पास पैसा हो। तो उस सिलेक्शन को, स्टॉक सिलेक्शन एक कला है, एक विज्ञान है, एक आत्मविश्वास है, एक पेशेंस है और एक व्यवहार है, इन्वेस्टमेंट बिहेवियर है। सबसे सफल निवेशक जो मैंने अपने पत्रकारिता के जीवन में देखा है, वो होते हैं जो बहुत पेशेंट होते हैं, जिनमें बहुत ज़्यादा एक प्रकार से ढाढ़स होता है, क्योंकि मार्केट का नियम है, जो चढ़ता है वो गिरता है, जो गिरता है वो चढ़ता है। ये जरूर उसमें एक क्वालिफिकेशन है कि वो कंपनी सही होनी चाहिए, उसके प्रमोटर चोर नहीं होने चाहिए, और उस कंपनी के पास एक बिजनेस होनी चाहिए, सेक्टर होनी चाहिए जिसमें सफलता निश्चित है। जिस सेक्टर में कम कंपनीज हैं, उस सेक्टर में कम कंपटीशन होने के कारण उन कंपनीज की उन्नति ज़्यादा हो सकती है। इस सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, जिसे SIP का मंत्र कहा जाता है म्यूचुअल फंड्स के लिए, और जो मैं मेरे शब्दों में सेव इन्वेस्ट प्रॉस्पर की फिलॉसफी के नाते सब लोगों के साथ साझा करना चाहता हूं। पहले सेव करिए, तभी आप निवेश इन्वेस्ट कर पाएंगे और तभी आपकी उन्नति, प्रॉस्पेरिटी होगी। और ये एक बड़ा गंभीर काम है, बड़ा अच्छा काम है, जुआ नहीं है, बहुत दिमाग का काम है। तो इसको करने के लिए बहुत सारा कुछ आपको और करना पड़ेगा, और वो अगले एपिसोड्स में आपके साथ मैं ज़रूर वो चर्चा करूंगा। आपके प्रश्न अगर हों तो ज़रूर भेजिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिएगा। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।